जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि अभी हाल ही में 1 जुलाई 2024 को भारत में बहुत सारे ऐसे आपराधिक कानून हैं जिनको रद्द कर दिया गया है। जैसे कि पहले जो हमारे भारत में 1860 में आईपीसी लागू हुई थी। आईपीसी की धाराएं जैसे कि हम लोग क्या जो भी अपराध होते हैं, कहीं चोरी हो गई या हत्या हो गई या फिर बलात्कार हो गया या किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना हो गई, जिस घटना का प्रार्थना पत्र लेकर के हम सभी थाने में जाते हैं, तो जो थाने में एफआईआर दर्ज होती थी उसमें आईपीसी के तहत धाराओं का उच्चारण होता था और उन्हीं धाराओं के तहत जो केस या मुकदमे पंजीकृत किए जाते थे। लेकिन अब आईपीसी को 1 जुलाई 2024 से पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और आईपीसी का स्थान ले लिया है बीएनएस ने, यानी कि भारतीय न्याय अधिनियम या भारतीय न्याय संहिता भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है, जो भारत के आपराधिक कानूनों में बदलाव हुआ है, ये टॉपिक हर आम नागरिक के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उससे भी ज़्यादा अधिक इम्पोर्टेंट है जो हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, उसमें तो इस टॉपिक से हर सेट में एक क्वेश्चन कंपलसरी आना ही आना है, करंट अफेयर के लिहाज से भी और डिपार्टमेंटल नॉलेज के हिसाब से भी। तो दोस्तों, इस छोटे से कम समय में छोटा वीडियो बना करके आपको सारे पुराने और नए कानून को समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर आप ज़्यादा समय इस वीडियो में नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपको सतही ज्ञान हो जाएगा। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा अनभिज्ञ हो क्या हुआ 1 जुलाई को, कैसे क्या हो गया, ये सब समझने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप ये भी पढ़ लें। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी जानकारी चाहिए कि आपके दिमाग में बना रहे और इसको बहुत आसानी से समझ लें, तो आप थोड़ा सा समय इस वीडियो में खर्च करें। मैं आपको बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में इन चीज़ों को समझा दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हम करते हैं आईपीसी की। दोस्तों, आईपीसी भारत में सन 1860 में लागू हुई थी और इसी आईपीसी में जो 511 धाराएं पहले थी, इन्हीं के तहत भारत में मुकदमे पंजीकृत किए जाते थे। जैसे कि हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं कि फला अपराधी को आईपीसी की धारा 302 के तहत ये सजा दी जाती है। आप ये फिल्मों में डायलॉग भी होता था, तो वो यही आईपीसी की बात करते थे। लेकिन अब आईपीसी को बदल दिया गया है बीएनएस से, यानी कि भारतीय न्याय अधिनियम 2023 में ये बना, लेकिन लागू हुआ 1 जुलाई 2024 से। ठीक, अब यानी कि फिल्मों में डायलॉग होंगे कि बीएनएस की धारा फला फला के हिसाब से। तो जो पहले आईपीसी में कुल धाराएं 511 थी, अब वो घटा करके 357 हो गई हैं। तो धाराएं कम क्यों कर दी गई हैं और बढ़ा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे क्राइम तो बढ़ा है तो धाराएं कैसे कम कर दी गई। तो ये दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें कि इसमें एक धारा थी आत्महत्या करने का प्रयास। अब कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है तो वो क्राइम है, लेकिन अगर उसने आत्महत्या कर ली और वो उसकी डेथ हो गई तो उसको किस धारा के तहत मुकदमा लिखा जाएगा। तो इस तरह की कुछ धाराएं थी जो अपवाद थी, उनको कम कर दिया गया है। साथ ही कुछ धाराएं ऐसी बढ़ाई गई, जैसे कि 1860 के समय में सोशल मीडिया था नहीं, तो सोशल क्राइम भी नहीं होता था। सोशल क्राइम मतलब जैसे कि डिजिटल क्राइम हो गया है, किसी का वीडियो बना लेना, किसी का ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना या किसी के साथ डिजिटल फ्रॉड कर देना, किसी का बैंक अकाउंट से फर्जी चीज़ें बता करके उसका डेटा लेकर के बैंक अकाउंट खाली कर देना। तो अभी तक इन चीज़ों के मुकदमे तो लिखे जाते थे, लेकिन कोई ठोस प्रावधान नहीं था, जो कि अब भारतीय न्याय अधिनियम के तहत इनको लिखा गया। और भी बहुत सारे परिवर्तन हुए जिनको मैं बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आईपीसी और बीएनएस में अंतर समझ में आ गया होगा। दोस्तों, बात करते हैं सीआरपीसी की। तो सीआरपीसी भारत में 1973 में लागू हुई। सीआरपीसी को हिंदी में हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। अब इसमें दंड का प्रावधान है। आप जो काम कर रहे हैं वो अपराध होता था आईपीसी के तहत, यानी कि आईपीसी परिभाषित करती थी कि ये जो काम आपने किया ये अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं। जैसे कि आपने किसी से बोला हेलो दोस्त कैसे हो, तो ये अपराध है कि नहीं है ये आईपीसी तय करेगी। वैसे ही आप तू तड़ाक करके किसी व्यक्ति से बात करते हैं, गाली गलौज दे करके बात है, तो ये अपराध की श्रेणी में इसकी परिभाषा आईपीसी में दी गई थी। तो वैसे किन चीजों को अपराध कहा जाएगा ये परिभाषा हमको आईपीसी में मिलेगी, और इस अपराध के तहत क्या सजा हो सकती है दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में मिलेगी, जो कि 1973 में भारत में लागू हुई थी। लेकिन अब सीआरपीसी की जगह ले ली है बीएनएसएस ने, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय
नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक, ये सीआरपीसी यानी कि सजा का प्रावधान सीआरपीसी में रहता था, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आ गया है। अब इसमें डिफरेंस क्या हुआ, इसमें पहले 484 धाराएं थी, अब इनको बढ़ा करके 531 धाराएं कर दी गई। यानी कि सीधी सा आपको बात समझ में आ रही होगी कि अब जो है कि सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है, सजाएं बढ़ा दी गई है। इसमें 177 प्रावधानों में कुल संशोधन हुआ है। सीआरपीसी की जगह जो बीएनएसएस लागू हुआ है, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो लागू हुई है, इसमें कुल 177 प्रावधानों में संशोधन हुआ है, जिसमें 14 धाराएं ऐसी हैं जो हटा दी गई हैं और नई 9 धाराएं जोड़ दी गई हैं, और 39 यानी कि 1 कम 40, कोई कहीं कहीं भाषा अलग अलग होती है इसलिए मैं 39 बोल देता हूँ, उप धाराएं जोड़ दी गई हैं। तो ये हो गया सीआरपीसी और बीएनएसएस में अंतर। अब बात करते हैं आईएए क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है, इसको दिया गया है नए कानूनों में, इसका बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट होता था जो भारत में लागू था 1872 से लागू था, और बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको भी आप समझ लीजिए, भारतीय साक्ष्य संहिता या अधिनियम भी कह सकते हैं। ठीक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लिया है इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह, जो 1872 में लागू हुआ था। दोस्तों पहले आप एविडेंस एक्ट के बारे में समझ लीजिए। आप अगर किसी भी जगह का कोई क्राइम हुआ है, कोई घटना हुई है, तो वहां पर जो क्राइम हुआ है वो क्राइम है कि नहीं, इसकी परिभाषा आईपीसी देगा। इसमें सजा कितनी मिलेगी ये आपको सीआरपीसी के तहत यानी कि बीएनएसएस के तहत आपको पता चलेगा। लेकिन एविडेंस एक्ट का अपना अलग महत्व होता है। उस जगह पर जो आपकी टीम जाएगी जांच करने के लिए, पुलिस टीम जाएगी, तो वहां पर जो साक्ष्य इकट्ठा करेगी वो भी एक कानून के तहत साक्ष्य इकट्ठा करेगी। इसी को भारतीय एविडेंस एक्ट कहते थे, जिसे अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो भी क्राइम होंगे वहां पर फॉरेंसिक टीम को जाना कंपलसरी होगा, और उनके सैंपल्स को बचा करके और उनको सुरक्षित रख करके उसकी जो रिपोर्ट होगी वो जो केस फाइल करेगा उस व्यक्ति तक पहुंचाना भी कंपलसरी होगा। इसी तरह के बहुत महत्वपूर्ण संशोधन इसमें किए गए हैं। देखिए वो संशोधन आप समझ लीजिए कि इसमें पहले 6 धाराओं को हटा दिया गया है, जो अब आज के समय में जिनका काम नहीं है, उपयोग नहीं, वो ऐसी 6 धाराओं को हटा दिया गया है। 2 नई धाराएं जोड़ दी गई हैं, 6 नई धाराएं उप धाराएं जोड़ी गई, यानी कि धाराओं के अंदर एक ही जैसे जो समान धाराएं होती है तो उसके अंदर एक उप धाराएं जोड़ दी जाती है। ऑडियो, वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता दी गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी की वॉइस रिकॉर्ड कर दी है, किसी का चेहरा लगा करके कोई वीडियो बना दिया और उसको हमने साक्ष्य के तहत प्रयोग कर दिया, कहीं पर किसी को फर्जी फंसा दिया, तो फॉरेंसिक जांच को इसीलिए महत्वपूर्ण दिया कि पहले ऑडियो, वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो मिलेंगे इनकी पहले फॉरेंसिक जाँच होगी कि ये इसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई, उसके बाद इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना गया है, कुल ये जो है हमारा कुल चेंजेस हुए हैं। दोस्तों मोटा मोटा आपको सारी बातें मैंने इन चीज़ों में बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए लागू हुए हैं इनके बारे में आपको करीब करीब जानकारी हो गई होगी। ये सारे अधिनियम 2023 में लोकसभा राज्यसभा से पास हुए, फिर राष्ट्रपति जी के उसमें दस्तखत हुए और 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो गए। अब आईपीसी भारत में गुजरे जमाने की बात हो गई है। अब सारे नए नियम कानून इन्हीं आपराधिक नए कानूनों के तहत चलेंगे और इन्हीं के तहत मुकदमे लिखे जाएंगे, इन्हीं के तहत सजा मिलेगी। और बहुत से सारे ऐसे नई चीज़ों का प्रावधान किया गया है कि जैसे कि 15 साल से कम उम्र के और 60 साल से ऊपर के उम्र का यदि कोई व्यक्ति है, उसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, तो पुलिस को खुद उनके घर जाना पड़ेगा, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे साक्ष्य बटोरने के लिए, उनका बयान लेने के लिए। दूसरी बात, आपको अगर कोई घटना हुई तो कोई पुलिस स्टेशन ये नहीं कह सकता कि हमारे क्षेत्र की घटना नहीं है। आप पूरे भारत में कहीं पर भी जाकर के अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जिसको 0 एफआईआर का नाम दिया जाएगा, और फिर वो एफआईआर आपके संबंधित थाने में खुद ट्रांसफर पुलिस करेगी, वो चाहे किसी राज्य की पुलिस हो, किसी जिले की पुलिस हो और किसी भी जिले का मामला हो। साथ ही बलात्कार और महिलाओं से संबंधित मामलों में बहुत सारे नए प्रावधान किए गए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सख्त कानून अब बनाए गए हैं, जिसमें अब उम्र कैद से लेकर के फांसी तक की सजाओं का प्रावधान किया गया है।
ये नए कानून कुछ सख्त हैं और कुछ अच्छे भी हैं पहले की अपेक्षा, और परिवर्तन ही संसार का नियम है। वक्त के साथ परिवर्तन होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब क्राइम का तरीका बदल गया है, तो अब जस्टिस का तरीका भी बदलना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।